ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये लोग जीता था 24 में 5 इयर्स के लिए, 5 ईयर टर्म के लिए। 29 तक वो दिल्ली में एंटी भाजपा वोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्शन के बाद वो बोल रहा है हम एनडीए में जाएंगे, भाजपा का दोस्त बनेंगे। वो लोग भाजपा लीडर्स का घर जा रहा है। ममता दीदी और तृणमूल से बेईमानी नहीं है। हर एक वोटर जो उन लोगों को वोट दिया था, एंटी भाजपा वोट दिया था, अभी वो जा रहा है भाजपा के कैंप में। तो ये कंट्राडिक्शन है। राज्यसभा में जो रेबल्स का रेजिग्नेशन मॉडल है, लोकसभा में किसी तरह एमपी सीट रखना पड़ेगा, एमपी सीट रखना पड़ेगा। ये क्यों है? आप लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं था। देखिए, पार्टी का फंड के बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये जो फंड का जो डिपार्टमेंट है उसका कोई हमारा साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए ये फंड, बैंक्स एक्सेट्रा मैं नहीं जानता, हमारा कमेंट भी नहीं है। और जो लोग कर रहा है शायद उसका पास है कुछ कंप्लेन करने के लिए, तो वो लोग किया है। ये तो पहले दीदी को बोलना चाहिए था। तो ये प्रायोरिटी क्या है? अगर कुछ इधर उधर का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन रेज करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इरादा है, या ये पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरा किसी को फायदा देने के लिए कुछ कर रहा है? प्रायोरिटी क्या है? अगर खराब है तो खराब है, तो पहले खराब था, आज भी खराब है। यदि कुछ खराब है तो आज गवर्नमेंट हार जाने के बाद ये खराब है, वो खराब है। पहले तो इधर उधर हो से दीदी 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 दीदी, और आज दीदी के बोलने से पहले थाना 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 थाना। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। मैं कोई अगर कुछ गलत है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। अरे यही तो है जी। ये क्या है कि एमपीज लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जो 24 में जीता था वो तो भाजपा, एंटी भाजपा वोट था, भाजपा के खिलाफ जीता था। पब्लिक भाजपा का खिलाफ जो आंदोलन है वो तो ममता बनर्जी फेस है। ये लोग जीता था 24 में 5 इयर्स के लिए, 5 ईयर टर्म के लिए। 29 तक वो दिल्ली में एंटी भाजपा वोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, ये असेंबली इलेक्शन के बाद इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन के बाद वो बोल रहा है हम एनडीए में जाएंगे, भाजपा का दोस्त बनेंगे। वो लोग भाजपा लीडर्स का घर जा रहा है। तो ये तो सरासर पूरा जो नॉट ओनली सिर्फ ममता दीदी और तृणमूल से बेईमानी नहीं है। हर एक वोटर जो उन लोगों को वोट दिया था, एंटी भाजपा वोट दिया था, अभी वो जा रहा है भाजपा के कैंप में। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर ले, लोकसभा में तो रिजाइन करना चाहिए। राज्यसभा मॉडल लोकसभा में क्यों नहीं होगा? अगर राज्यसभा में जो रेबल्स है वो रिजाइन कर, जवाहर सरकार जी रिजाइन कर दिया था, उनका साथ नहीं मिला तो रिजाइन कर दिया था, रेस्पेक्ट मिला उनको। सुखेंदु शेखर राय डिलेड रेजिग्नेशन बट रिजाइन कर दिया था। सुष्मिता देव इतना सारा बुरा बातों में नहीं गया, रिजाइन कर दिया था। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, राज्यसभा में जो रेबल्स का रेजिग्नेशन मॉडल है, लोकसभा में किसी तरह एमपी सीट रखना पड़ेगा, एमपी सीट रखना पड़ेगा। ये क्यों है? आप लोग तो इंडिपेंडेंट नहीं था। आप लोग तो तृणमूल का सिंबल में, तृणमूल पार्टी का दीदी का कैंडिडेट थे। तो आपको तो अगर ये सब करना है, पहले रिजाइन कीजिए। देखिए, सुदीप बनर्जी को कहिए, उसको पूछिए, कुछ दिन पहले पर्सनल कार खरीदने के लिए पार्टी से रुपया मांगा था। ये सुदीप बनर्जी, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बार बार ये पार्टी से वो पार्टी, वो लॉयलिटी बदल करता है। पर्सनल वो जो लीडर है, पहले ये लीडर, पहले प्रियरंजन दासमुंशी लीडर, फिर ममता बनर्जी, फिर सोमेन मित्र, फिर ममता बनर्जी, फिर कभी अडवाणी जी, फिर कभी ये जी। वो पार्टी बदल और कैंप बदल में
वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये तो पहले वो इतना सारे बात बोल रहा है। पहले इतना तो कहिए, जो एमपी कल्याण बनर्जी, सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी बोल रहा है, कलकत्ता से एमएलए कुणाल घोष बोल रहा है, आप पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए आप पार्टी से रुपया मांगे थे। इतना शेमलेस कोई हो सकता है? जो वर्कर के साथ रहने के जब रहना चाहिए वो चला जाता है दूसरे पार्टी करने के।